एक समय की बात है। एक बेघर भिखारी था और वह गांव में घूम घूम कर सबके घरों से खाना मांगकर अपने लिए इकट्ठा करता था, लेकिन रोज उसका खाना कोई चोरी कर जाता था। भिखारी बड़ा ही उदास रहता और यह सोचता कि खाना आखिर कहाँ चला जाता है। तब एक दिन उसने सोचा कि आज मैं यहीं बैठकर देखता हूँ कि खाना कौन लेकर जाता है, और भिखारी वहीं पास में छुपकर बैठ गया। और तभी उसने देखा कि एक चूहा उसका खाना ले जा रहा था। उसने चूहे को पकड़ा और कहा कि तुम मेरा खाना क्यों चुराते हो? मैं तो खुद एक भिखारी हूँ, चुराना है तो किसी अमीर का चुराओ, उसे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तभी चूहे ने कहा, यही मेरे भाग्य में है कि मैं तुमसे ही खाना चुराऊं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भी यही है कि तुम अपने पास केवल 8 चीजें ही रख सकते हो, फिर चाहे तुम्हारे पास कितना ही खाना क्यों ना हो। चूहे की यह बात सुनकर बेघर भिखारी को सदमा लगा और उसका दिल भी टूट गया कि भला कौन ऐसी किस्मत के साथ जीना चाहेगा। वह और ज्यादा दुखी हुआ। फिर उसने तय किया कि वह अपनी समस्या का समाधान बुद्ध से पूछेगा। यह सोचते सोचते वह यात्रा पर निकल पड़ा। पूरे दिन यात्रा करने के बाद उसे शाम को एक धनी परिवार का घर मिलता है। वह सोचता है कि क्यों ना आज रात में यहीं गुजार लूं। सुबह होते ही मैं यहीं से बुद्ध के पास जाने के लिए निकल जाऊंगा। वह गेट खटखटाता है और घर का मालिक आता है। वह मालिक से कहता है, मैं एक यात्री हूँ, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? मालिक उसे भीतर बुला लेता है और दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। भोजन करते समय मालिक ने पूछा, आप कहाँ की यात्रा कर रहे थे? भिखारी ने कहा, मेरे कुछ सवाल हैं जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं, और उन्हीं के जवाब लेने मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ। और तभी ये बात उस घर की मालकिन ने सुनी। वह भिखारी के पास आई और बोली, क्या आप बुद्धा से मेरा भी एक सवाल पूछ लोगे? भिखारी ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूंगा, क्या सवाल है आपका? वह कहती है कि मेरी 16 साल की बेटी है जो बोल नहीं सकती। आप उनसे पूछना कि हम ऐसा क्या करें कि वो बोलने लग जाए। अगले दिन वह उन्हें शुक्रिया अदा कर यात्रा के लिए रवाना हो जाता है। वह फिर अपनी यात्रा शुरू करता है। आगे जाकर उसे पहाड़ों का एक झुंड मिलता है जो उसे पार करना होता है। उसे वहाँ एक जादूगर मिलता है। वो उससे कहता है, आप मेरी इन पहाड़ों को पार करने में मदद करेंगे? जादूगर उसे अपनी छड़ी पर बिठाकर पहाड़ पार करा देता है। जादूगर उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो? भिखारी ने कहा, बुद्ध से मिलने। जादूगर कहता है, क्या तुम मेरा एक सवाल का जवाब उनसे पूछ सकते हो? भिखारी कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तब जादूगर कहता है, मैं पिछले 1000 साल से स्वर्ग जाने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली है, पर मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही। इसीलिए तुम बुद्ध से पूछना कि स्वर्ग जाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा। भिखारी सवाल सुनकर फिर आगे की यात्रा शुरू कर देता है। कुछ ही दूर चलने के बाद फिर उसे एक नदी मिलती है जो उसके लिए रुकावट होती है। वह बहुत ही गहरी होती है जिसे पार करना उसके लिए मुश्किल होता है, लेकिन सौभाग्य से उसे एक कछुआ मिल जाता है। वह उसे नदी पार करवाने लगता है। नदी पार करते समय वह भिखारी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? भिखारी कहता है, मैं बुद्ध के पास कुछ सवालों के जवाब लेने जा रहा हूँ। कछुआ कहता है, मेरा भी एक सवाल है। भिखारी कहता है, क्या सवाल है बताओ? कछुआ कहता है कि मैं 500 साल से एक ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार अब तक तो मुझे ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम बुद्ध से पूछ सकते हो कि मुझे अभी कितना समय और लगेगा? भिखारी ठीक है कहकर नदी के उस पार पहुंच जाता है और फिर आगे की यात्रा शुरू कर देता है, और अंत में बुद्ध के मठ के यहाँ पहुंच जाता है और मन ही मन सोचता है कि आज तो महान श्रद्धा से मैं मिल ही लूंगा। वह पूरे आनंद और उत्साहित से मठ के अंदर जाकर बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं एक भिखारी हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं, उसके जवाब लेने आया हूँ। तभी बुद्ध कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 3 ही सवाल के जवाब दूंगा। बेघर भिखारी कहता है,
बुद्धा, लेकिन मेरे तो 4 सवाल हैं। बुद्ध कुछ उत्तर नहीं देते। अब भिखारी सोच में पड़ जाता है कि क्या करें। तब वह बड़े ही ध्यान से उस कछुए के बारे में सोचता है जो 500 साल से ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा है। उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। फिर वह उस जादूगर के बारे में सोचता है जो कि 1000 सालों से स्वर्ग जाने का इंतजार कर रहा है। 1000 साल बहुत होते हैं। अब उस जादूगर को स्वर्ग जाना ही चाहिए। आखिर में वह उस लड़की के बारे में सोचता है जिसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। उसका बोलना बहुत जरूरी है। बिना बोले वह कैसे अपनी जिंदगी जिएगी। ये तो क्रूरता है, पाप है। फिर वह अपने आप को देखता है और सोचता है कि मैं तो एक भिखारी हूँ। मैं तो वापस जाकर भीख मांग सकता हूँ। मेरा क्या है, मेरा तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन इनके सवालों का जवाब जरूरी है। इनका सब कुछ बदल सकता है। और जब उसने दूसरों की समस्या के बारे में सोचा तो उसे खुद की दिक्कतें कम लगने लगी और अंत में उसने निर्णय लिया कि वह अपने सवाल छोड़कर उनके सवालों का उत्तर पूछेगा। और तभी उसने उस कछुए के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा वह कछुआ अपना ढांचा छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक वह उसे नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर उसने उस जादूगर के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा कि उसकी छड़ी एक आसरे की तरह है जो उसको स्वर्ग जाने से रोक रही है। उसे वो हमेशा हाथ में रखता है। उसे उस छड़ी को दूर करना होगा, तभी वो स्वर्ग जा पाएगा। फिर अंत में उसने लड़की के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा वो लड़की जरूर बोलेगी जब वह अपने हमसफर से मिलेगी। अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर लेकर भिखारी बुद्ध को प्रणाम करता है और वहां से खुशी खुशी विदा ले लेता है। रास्ते में वह कछुए से मिलता है और कहता है तुम अपना ढांचा बदलो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने ढांचा निकाला और उसमें बेशकीमती हीरे होते हैं। वो उन हीरों को बेगर भिखारी को दे देता है और उसे धन्यवाद करके ड्रैगन बन के उड़ जाता है। फिर भिखारी आगे चलकर उस जादूगर से मिलता है और कहता है कि आपको ये छड़ी हटानी होगी, तब आप स्वर्ग जा पाओगे। ये सुन जादूगर अपनी छड़ी भिखारी को दे देता है और खुद स्वर्ग की तरफ चला जाता है। अब भिखारी के पास कछुए का दिया हुआ धन था और जादूगर की शक्तिशाली छड़ी भी थी। वह छड़ी में बैठकर उस घर में जाता है जहां उसने रात गुजारी थी। भिखारी को देखकर उस घर के लोग बेहद खुश होते हैं कि उन्हें उनका जवाब मिलेगा। भिखारी कहता है आपकी बेटी जरूर बोलेगी जब उसे उसका हमसफर मिलेगा। उसी समय उनकी बेटी नीचे आकर कहती है क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते आया था? यह सुन उसके माता पिता हैरान थे। वह लड़की की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुए। वह उस बेगर भिखारी की तरफ देखते हैं। ये वही हमसफर था। उसके बाद वह उन दोनों की शादी करा देते हैं, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो कुछ भी हम अच्छा कार्य करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे पास ही आता है। इसीलिए व्यर्थ की चिंता छोड़िए, अच्छे कार्य अच्छे कर्म करिए। जितना ही अच्छे कर्म करेंगे उतनी ही शांति आपको अंदर से मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।